सोचो कि तुम्हारे सामने एक बोतल रखी है जिसमें है एथेनॉइक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा मैग्नीशियम मेटल डाल दें तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल वही जो अक्सर एक्सपेरिमेंट में होता है। छोटे छोटे बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। वो बबल्स असल में हाइड्रोजन गैस होते हैं। ये रिएक्शन एसिड और मेटल के बीच होता है और साथ साथ बन रहा होता है एक नया कंपाउंड, यानी मैग्नीशियम एथेनोएट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COO2Mg। वैसे ही जैसे जब किसी मिनरल एसिड को मेटल से मिलाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन फर्क बस ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स थोड़ी सी कम एसिडिटी रखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम इसी एथेनॉइक एसिड को लेते हैं और अब इसके साथ डाल देते हैं एक बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड अपनी एसिडिटी देकर बेस की अल्कलिनिटी को न्यूट्रल कर देता है और नतीजे में पानी और सॉल्ट बनता है। यहां सॉल्ट है सोडियम एथेनोएट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COONA, और पानी तो जाहिर है हर न्यूट्रलाइजेशन का क्लासिक आउटकम है। बिल्कुल वैसा ही जैसे लेमन जूस एक्सीडेंटली किसी खाने में गिर जाए और उसे बैलेंस करने के लिए लोग बेकिंग सोडा डाल देते हैं, टेस्ट वापस बैलेंस पर आ जाता है। यहां भी यही कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब आते हैं अगले रिएक्शन पर, जहां कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाया जाता है कार्बोनेट के साथ, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो यहां चीजें थोड़ी मजीद इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तीन चीजें बनती हैं। एक सॉल्ट यानी सोडियम एथेनोएट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो बबल्स की शक्ल में बाहर निकलती है। जिस तरह सॉफ्ट ड्रिंक खोलने पर फिज आती है ना, बिल्कुल वैसी ही गैस यहां भी निकलती है, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। इस रिएक्शन का इक्वेशन है 2CH3COOH प्लस Na2CO3 फॉर्म 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। बहुत क्लासिक सा एसिड कार्बोनेट रिएक्शन, मगर ऑर्गेनिक एसिड के साथ। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इन तीनों रिएक्शंस में एक सिमिलैरिटी नजर आती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमेशा सॉल्ट बनाते हैं, बस पार्टनर बदल जाता है, कभी मेटल के साथ, कभी बेस के साथ, कभी कार्बोनेट के साथ। ये सॉल्ट्स आमतौर पर कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका बेस स्ट्रक्चर होता है COO- ग्रुप। मतलब कि जैसे जैसे केमिकल पार्टनर्स चेंज होते हैं, प्रोडक्ट्स भी थोड़ा मुख्तलिफ हो जाते हैं, लेकिन पैटर्न समझने के बाद याद रखना काफी आसान हो जाता है। एक दफा ये तीन रिएक्शंस आप विजुलाइज कर लें तो केमिकल इक्वेशंस भी बोरिंग नहीं लगती। इन रिएक्शंस को रोजमर्रा लाइफ से कनेक्ट करना शुरू करें, जैसे एसिड रेन मेटल्स पर कैसे इफेक्ट डालती है, या एंटासिड्स कैसे स्टमक एसिड को न्यूट्रल करते हैं। फिर केमिस्ट्री सिर्फ फॉर्मूलाज की गेम नहीं रहती, बल्कि एक लॉजिक बेस्ड पजल बन जाती है। बस क्यूरियोसिटी अलाइव रखनी चाहिए। क्वेश्चन 1, एथेनॉइक एसिड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? इसका जवाब है मैग्नीशियम एथेनोएट। क्वेश्चन 2, कार्बोक्सिलिक एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? इसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 3, इनमें से कौन सा एथेनॉइक एसिड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन का सही प्रोडक्ट है? इसका जवाब है CH3COONA।